Brought to you by ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में पढ़ाई लिखाई और डिग्री को लेकर शुरू हुई बहस अब अलग ही दिशा में बढ़ने लगी है, बल्कि ये कह सकते हैं कि बेहद ही छिछले स्तर पर पहुंच चुकी है। ऐसा लगता है कि जैसे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कंपटीशन शुरू हो गया है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के रिएक्शन के बाद आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। और वो प्रतिक्रिया क्या, वो तो ऐसी बात है जो गाली नहीं तो उससे कम भी नहीं लगती है। लालू यादव और जीतन राम मांझी के बाद अब आरजेडी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दूसरे नेताओं के भी बयान करीब करीब उसी दिशा में दिखाई पड़ने लगे हैं, जबकि बीजेपी अलग ही इसका मजे ले रही है। जीतन राम मांझी को लेकर हाल ही में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कटाक्ष किया था उनके मौजूदा राजनीतिक झुकाव को लेकर, लेकिन उसके बाद जो बयानबाजी हुई और फिर उसमें लालू यादव भी कूद पड़े और फिर बहस बहुत ही निचले स्तर पर पहुंच गई। तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी को शर्मा टाइटल वाला बोल दिया था। कहा था कि जीतन राम मांझी और उनका बेटा आरएसएस स्कूल में पढ़े लिखे हैं, ऐसे में जो भी आरएसएस कहता है वो वही बोलता है, वो सच नहीं जानना चाहते हैं। तेजस्वी यादव का कहना था कि बिना तथ्यों के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। जीतन राम मांझी को लेकर तेजस्वी यादव का कहना था वो तो केंद्रीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री से जाकर मिले, कार्रवाई करें, जिसने आग लगाई है उसको जेल में डालो। तेजस्वी यादव के बाद उनकी बहन और आरजेडी सांसद मीसा भारती भी कहने लगी। अब लगता है कि पूरे बिहार को प्रमाण पत्र मांझी से ही लेना पड़ेगा। तो इतने सीनियर नेता हैं, ये सब चल ही रहा था, तभी जीतन राम मांझी की हम पार्टी के प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण भी मोर्चे पर आ धमके। हिम्मत है तो लालू परिवार अपनी 3 पीढ़ी की वंशावली जारी कर दे, ऐसा कह दिया। लालू प्रसाद यादव की जाति को लेकर भी सब कुछ साफ हो जाएगा, उनका ये कहना। और उसके साथ ही लालू प्रसाद यादव पर दलित विरोधी बताने की कोशिश चल पड़ी। तभी जीतन राम मांझी और लालू प्रसाद यादव भी आमने सामने आ धमके। लालू प्रसाद यादव की जाति को लेकर मांझी कहने लगे कि अगर तेजस्वी हमें शर्मा कहते हैं तो पहले वो अपने पिताजी का बताएं, उनके पिताजी किसके जन्मे हुए हैं, वो तो गरेडिये के जन्मे हुए हैं, तो लालू यादव गरेडिया है, यादव नहीं है। अव्वल तो ऐसी बहसों का कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन अगर समर्थक प्रभावित हुए तो वोटर तक बात पहुंची तो मुश्किल हो सकती है। अगर लालू प्रसाद यादव के वोटर को लगा कि जीतन राम मांझी उनके नेता का अपमान कर रहे हैं तो असर जरूर पड़ सकता है, और वैसे ही जीतन राम मांझी के समर्थक भी नाराज हो सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बयानबाजी का सिलसिला तो बिहार में देखने को मिल रहा है, लेकिन जाति को लेकर कहीं ना कहीं टारगेट करने का सिलसिला भी चल पड़ा है और छिछले स्तर पर राजनीति हो रही है। बहरहाल आपको क्या लगता है, ये जो बयानबाजियां हो रही हैं उसके कुछ भी मायने निकाले जा सकते हैं, उसका कोई भी फ्रूटफुल प्रभाव देखने को मिलेगा, कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा क्या बिहार में, बिहार की सियासत में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।